अनचाहा पत्र। गीती सिस्टर मरिया के ऑफिस के बाहर लकड़ी की सख्त बेंच पर बैठी थी, अपने पैर आगे पीछे हिलाती हुई। बंद दरवाजे के पीछे से टाइपिंग की आवाज आ रही थी, क्लिक क्लिक क्लिक। ये जानती थी कि सिस्टर मरिया उन पत्रों में से एक और लिख रही थी, वे पत्र जो उसके पेट में मरोड़ और हलचल पैदा करते थे। हर छुट्टियों में यही होता था। सिस्टर मरिया गीती को अपने ऑफिस में बुलाती और पूछती कि क्या कोई रिश्तेदार है जो छुट्टियों में उसे रख सकता है। फिर वह अपनी बड़ी काली टाइपराइटर पर बैठकर उन लोगों को पत्र लिखती जिन्हें गीती मुश्किल से जानती थी। टाइपिंग रुक गई। गीती ने अपनी सांस भी रोक ली। गीती, बेटा अंदर तो आ जाना, सिस्टर मरिया ने आवाज लगाई। गीती ने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला। सिस्टर मरिया के ऑफिस में हमेशा पुरानी किताबों और नींबू के साबुन की खुशबू आती थी जो वे फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। रंगीन खिड़की से धूप आ रही थी, फर्श पर इंद्रधनुष का पैटर्न बनाती हुई। बैठ जाओ बेटा, सिस्टर मरिया ने कहा, अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। गीती बड़ी कुर्सी पर चढ़ गई। उसके पैर फर्श को छू नहीं रहे थे। मैंने तुम्हारे दादाजी को पत्र लिखा है, सिस्टर मरिया ने प्यार से कहा, देहरादून में कर्नल राठौर को। गीती के पेट में कुछ डूब सा गया। उसके दादाजी? वह उन्हें मुश्किल से याद कर पा रही थी। बस एक लंबे गंभीर आदमी जो यूनिफॉर्म में थे और उसके माँ बाबा के अंतिम संस्कार में आए थे। वे सबसे दूर खड़े थे और तुरंत बाद चले गए थे। क्या वो चाहते हैं कि मैं जाऊं? गीती ने छोटी सी आवाज में पूछा। मैंने पिछले हफ्ते चिट्ठी लिखी थी बेटा, अभी तक जवाब नहीं आया है। सिस्टर मरिया की आवाज कोमल थी, लेकिन गीती उनकी आंखों में चिंता देख सकती थी। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें अपने पास बुलाकर खुश होंगे। गीती को यकीन नहीं था कि खुश सही शब्द होगा। वे कभी भी स्कूल में उससे मिलने नहीं आए थे, कभी फोन भी नहीं किया। बस उनका तभी पता चलता था जब उनकी स्कूल की फीस के लिए पैसे भेजते थे, और तब भी कोई चिट्ठी नहीं आती थी। क्या होगा अगर वो नहीं चाहते और ना कह दें? गीती ने धीरे से पूछा। सिस्टर मरिया अपनी कुर्सी से उठी और डेस्क के पास आई। वे गीती के बगल में घुटनों के बल बैठ गईं और उसके हाथ पकड़ लिए। तो हम तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे, उन्होंने कहा। चर्च से अच्छे परिवार हैं जो तुम्हें अपने साथ रखकर खुश होंगे। याद है पिछली दिवाली की छुट्टियों में शर्मा परिवार? मिसेस शर्मा ने मुझे पिछले हफ्ते ही बताया था कि तुम कभी भी आ सकती हो। गीती ने सिर हिलाया, लेकिन उसका गला सूख रहा था। शर्मा परिवार अच्छे थे, लेकिन वह उनके घर में बस एक मेहमान थी, अच्छी और शांत रहने की कोशिश करने वाली, ताकि वे उसकी वजह से परेशानी ना हो जाए। क्या मैं पत्र देख सकती हूँ? गीती ने पूछा। सिस्टर मरिया हिचकिचाई। वे खड़ी हुई और अपनी फाइल से गीती को एक कार्बन कॉपी दी। गीती ने सारे बड़े शब्द और फॉर्मल वाक्यों को देखा। वे किसी बड़ों की किताब को पढ़ने जैसा था जो वे समझ नहीं पा रही थी। सेंट मैरीज एकेडमी, शिमला, 14 अप्रैल 1987। आदरणीय कर्नल राठौर, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी स्वास्थ्य में होंगे। मैं अपने सेंट मैरीज एकेडमी के स्टाफ और सिस्टर्स की ओर से लिख रही हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे कॉन्वेंट को गीती की देखभाल सौंपी गई है। एक होशियार और जिंदा दिल छोटी लड़की जो अपने माता पिता को खोने के बाद हमारी देखरेख में है। छुट्टियों के समय के करीब आते हुए हम समझते हैं कि साल का ये समय उन बच्चों के लिए खास तौर से मुश्किल हो सकता है जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया हो। हमारा मानना है कि गीती के लिए ये बहुत अच्छा होगा अगर ये समय आपके साथ बिताए, जहां उसके अपने रिश्तेदारों के साथ सुकून और जुड़ाव मिल सके। गीती से आपकी करीबी रिश्ते को देखते हुए
हम आपसे विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि आप छुट्टियों के दौरान उसे अपने घर में रखने पर विचार करेंगे। हमें विश्वास है कि आपकी मौजूदगी गीति को इस समय के दौरान अपनापन और स्थिरता का एहसास देगी। हमें पूरी तरह समझते हैं हम पूरी तरह समझते हैं कि इस अनुरोध के लिए आपकी ओर से कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है और हम गीति को अपने घर जाने में पूरी तरह समझते हैं कि इस अनुरोध के लिए आपकी ओर से कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है और हम गीति को आपके घर जाने में किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए या कोई चिंता है तो कृपया हमें संपर्क करें और संकोच न करें। इस अनुरोध पर विचार करने के लिए धन्यवाद। हम आपके सकारात्मक जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और गीति की एक अच्छी और आरामदायक छुट्टियां सुनिश्चित करने में आपके सहयोग की सराहना कर रहे हैं। सादर नमन, मरिया डिक्रूज, प्रिंसिपल सेंट मैरीज एकेडमी, शिमला। गीति ने बड़े बड़े शब्दों को देखा। गीति एक होशियार और जिंदा दिल छोटी लड़की, बहुत फायदेमंद होगा, अपनापन और स्थिरता का एहसास। आपने मुझे जिंदा दिल कहा? गीति ने ऊपर देखते हुए कहा। क्योंकि तुम हो। जब तुम चिंतित हो, जैसे कि अभी भी, तब भी तुम अच्छे सवाल पूछती हो और चीजों का सामना करती हो। लेकिन प्रिया की मुस्कान थोड़ी बनावटी लग रही थी और गीति सोच रही थी कि वे क्या नहीं कह रही थी। गीति ने चिट्ठी वापस कर दी। हमें कब पता चलेगा? देहरादून के पत्रों में आमतौर पर 1 हफ्ता लगता है, शायद कम। ये इस पर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी अपना जवाब भेजते हैं। पूरा 1 हफ्ता इंतजार करना और सोचने का। सिस्टर मरिया, गीति ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि वे मुझे याद करते हैं? सिस्टर मरिया एक पल के लिए चुप रही। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो भी तुमसे मिलता है वह तुम्हें याद रखेगा गीति। तुम काफी याद रखने लायक हो। लेकिन यह जवाब शायद सही नहीं था और वे दोनों ही ये जानती थी। क्या मैं अब खेलने जा सकती हूँ? गीति ने पूछा। बिल्कुल बेटा, लेकिन गीति, सिस्टर मरिया ने उसे दरवाजे पर रोका। जो भी हो, तुम्हारी छुट्टियां अच्छी होंगी, वादा है मेरा। पानी के फव्वारे के पास ललिता को ढूंढने के लिए भागने की बजाय, जैसे वे आमतौर पर करती थी, गीति धीरे धीरे आंगन में चलने लगी। उसने अपने स्कूल के चारों ओर पहाड़ों को देखा। वे इतने बड़े और स्थायी लग रहे थे, जैसे वे हमेशा से वहां थे और हमेशा रहेंगे, चाहे कोई उनके बारे में कुछ भी फैसला करे। वह चाहती थी कि वह उन पहाड़ों की तरह हो सकती, मजबूत और पक्की, और किसी को उन्हें चुनने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हो तुम गीति। ललिता दौड़ते हुए उसके पास आ गई। वह हाँफ रही थी। मैंने तुम्हें सिस्टर मरिया के ऑफिस के बाहर आते देखा। क्या हुआ? जी को छुट्टियों के बारे में लिखा है। ललिता चुप हो गई। वह कर्नल राठौर के बारे में जानती थी, कैसे वे पैसे भेजते थे लेकिन कभी पत्र नहीं लिखते थे, कैसे गीति कभी कभी उनकी एक तस्वीर को ऐसे घूरती थी जैसे वे किसी अजनबी का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही हो। खैर, ललिता ने गीति की बाह पकड़ते हुए कहा, शायद इस बार कुछ अलग होगा। शायद वे तुम्हें देखना चाहें। शायद, गीति ने कहा, लेकिन अंदर से वह इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। जब वे शाम की प्रार्थना के लिए अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी तो गीति ने देहरादून की ओर डाक से गए पत्र के बारे में ना सोचने की कोशिश करी। अपने दादाजी की ओर उसी ठंडे चेहरे के साथ इसे पढ़ते हुए कल्पना ना करने की कोशिश करी जो उसे अंतिम संस्कार का याद था। बजाय इसके उसने ललिता के वादे पर ध्यान दिया कि वह अपने माँ बाबा से पूछेगी कि क्या गीति अगली छुट्टियों में आ सकती है। यह उसके दादाजी का अचानक से उसके परवाह करने लगने से की उम्मीद से ज्यादा असली लगता था। कुछ चीजों के लिए उम्मीद रखना सही होता है।
दूसरी चीजें बस आपका दिल तोड़ने का तरीका होती हैं।